हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 5 राइट्स। जो राइट्स हमारा चैप्टर है उसमें हम 2 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं। पहले हमने पढ़ा कि राइट्स होते क्या हैं, फिर हमने पढ़ा कि राइट्स आए कहाँ से हैं। ठीक है, अब हमारा जो टॉपिक है वो है लीगल राइट्स एंड दी स्टेट। तो जल्दी से जो भी इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आपके लिए आती रहें। अब ये जो हमारा टॉपिक है लीगल राइट्स एंड द स्टेट, तो लीगल राइट्स और स्टेट के बीच में रिलेशन जो है उसको हम इसमें स्टडी करने वाले। स्टेट यहाँ पर कोई स्टेट की बात नहीं की गई है, बल्कि स्टेट से मतलब यहाँ पर कंट्री है। ठीक है, अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर बोला गया है कि जो ह्यूमन राइट्स के क्लेम्स होते हैं, ह्यूमन राइट्स के लिए जो क्लेम्स होते हैं वो हमारी मोरल सेल्फ को अपील करते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जैसे ह्यूमन इंडिविजुअल के जो भी राइट्स होते हैं, तो हर इंडिविजुअल को जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको हर किसी के लिए इक्वल समझना चाहिए। जो डिग्री है सक्सेस की ऐसे अपील्स की, मतलब ये जो अपील्स हैं यानी कि ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन जो है, ह्यूमन बीइंग जो है वो कुछ अपील्स करते हैं राइट्स की कि ये भी राइट बनना चाहिए। तो राइट बनते कैसे हैं? ये जो अपील्स होती हैं राइट्स बनाने की वो काफ़ी सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है कि इसको गवर्नमेंट का सपोर्ट होना ज़रूरी है और लॉ का भी सपोर्ट होना ज़रूरी है। जब ये चीज़ अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दी गई है तो इट मीन्स अगर कोई भी अपील है उसको कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया है तो वो राइट बन गई है। ठीक है, लेकिन अगर इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता, इसको कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा जाता है तो इट मीन्स वो राइट नहीं बनी है। इसलिए जो इम्पोर्टेंस है, एक यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि जो राइट्स है उसको लीगल रिकॉग्निशन चाहिए होती है। अगर लीगल रिकॉग्निशन ही नहीं होगी तो हम कह ही नहीं सकते कि ये हमारा राइट है। बिल ऑफ राइट्स, ये जो बिल ऑफ राइट्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन में भी है और ये है आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। ठीक है, अब जो बिल ऑफ राइट्स है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हाईएस्ट लॉ होता है, कॉन्स्टिट्यूशन को हाईएस्ट लॉ कहा जाता है, यानी कि जो बात कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दी गई उसको फॉलो करना पड़ेगा। एंड जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन है कुछ राइट्स की वो भी इम्पॉर्टेंट होती है। हमारी कंट्री में हम उनको फंडामेंटल राइट कहते हैं और जो बाकी के लॉज और पॉलिसीज होते हैं वो राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, राइट्स की रिस्पेक्ट करते हैं जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर जो राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन नहीं होते हैं तो उनको कोई भी राइट्स नहीं मान सकता। जो राइट कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है वो उनको इम्पॉर्टेंट माना जाता है और कुछ केसेस में they may be supplemented by claims which gain importance because of particular history and customs of a country. कुछ केसेस में इनको कुछ राइट्स को इम्पोर्टेंस मिल जाती है। ठीक है, क्यों मिल जाते हैं? क्योंकि वो पहले हिस्ट्री के अकॉर्डिंग मिलती है या फिर कस्टम्स जो होते हैं कंट्री के उसके अकॉर्डिंग मिलती है। इंडिया में हमारे पास एक प्रोविज़न था। ठीक है, मतलब जो अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस थी उसको आर्टिकल 17 के अंदर हमने ख़त्म कर दिया था, बैन कर दिया था, जिसको एक ट्रेडिशनल सोशल प्रैक्टिस माना जाता था कंट्री में। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन में उसका दर्ज होना वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जो भी क्लेम्स हैं उनका दर्ज होना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और जो थ्योरिस्ट है उन्होंने डिफाइन किया है राइट्स को कि राइट्स ऐसे क्लेम हैं जो कि स्टेट रिकॉग्नाइज करती है। ठीक है, क्योंकि अगर कोई ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, अब उसके पास राइट है, राइट्स तो बहुत सारे होते हैं बट हम एग्जाम्पल लेकर चलते हैं कि ह्यूमन बीइंग के पास है राइट टू लाइफ, ठीक है, या फिर राइट टू एजुकेशन। तो अब जो गवर्नमेंट है स्टेट के अंदर यानी कि कंट्री के अंदर जो भी गवर्नमेंट है वो
बहुत सारे प्रोग्राम्स लेकर आती है एजुकेशन के लिए। वो क्यों लेकर आती है? क्योंकि ये हमारा राइट है, और इस राइट को पूरा करने की, इस राइट को सपोर्ट करने की जो जिम्मेदारी होती है वो किसकी होती है? गवर्नमेंट की होती है। द लीगल एंडोर्समेंट सर्टेनली गिव्स आर राइट अ स्पेशल स्टेटस इन दिस सोसाइटी। अगर वो लीगली उस बात को लिखा गया है तो राइट को और भी ज़्यादा स्पेशल स्टेटस मिल जाता है सोसाइटी में। बट इट इज़ नॉट द बेसिस ऑन विच राइट्स आर क्लेम्ड। लेकिन ये उस चीज़ का बेसिस नहीं है कि जहाँ से राइट्स को क्लेम किया जाता है, राइट्स को बनाया जाता है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि राइट्स जो हैं वो एक्सपेंड होते रहते हैं, ठीक है। राइट्स की डिमांड बढ़ती रहती है, रीइंटरप्रेट इनको करते रहते हैं, ताकि जो प्रीवियसली जो पहले एक्सक्लूड किए हुए ग्रुप्स थे उनको इंक्लूड किया जा सके और एक अंडरस्टैंडिंग दिखाई जा सके किसकी? लाइफ ऑफ डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। हाउएवर ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि जो क्लेम्ड राइट्स होते हैं वो स्टेट की तरफ ही होते हैं, यानी कि स्टेट को ही उनको पूरा करना होता है। दैट इज़ इन राइट से क्या होता है, जो लोग हैं वो डिमांड्स करते हैं स्टेट को, ठीक है। अगर अगर किसी का भी राइट का वायलेशन हो रहा है तो वो स्टेट को डिमांड करेंगे। अगर स्टेट उनके राइट्स का वायलेशन कर रही है तो भी वो गवर्नमेंट को ही बोलेंगे। व्हेन आई असर्ट माई राइट टू एजुकेशन, ठीक है, अब मेरे पास क्या है? राइट टू एजुकेशन है। आई कॉल अपॉन द स्टेट टू मेक प्रोविजंस फॉर माई बेसिक एजुकेशन। तो हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास राइट टू एजुकेशन है तो हम स्टेट को बोल सकते हैं कि जितने भी प्रोविजंस पॉसिबल हैं, जितने भी वो एजुकेशन को दिलवाने में चाहे कुछ भी करे, ठीक है, या फिर कोई प्रोग्राम वगैरह, कोई पॉलिसी वगैरह जो भी ला सकती है, तो हम ये स्टेट को बोल सकते हैं कि वो लेकर आए, क्योंकि ये हमारा राइट है और इस राइट को पूरा करने की जो जिम्मेवारी है वो गवर्नमेंट की है, स्टेट की है। सोसाइटी भी एक्सेप्ट कर सकती है एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को, ठीक है, ये भी एक्सेप्ट करती है और कंट्रीब्यूट भी करती है। जैसे प्रोग्राम्स वगैरह गवर्नमेंट लेकर आती है एजुकेशन को लेकर। अलग अलग ग्रुप्स जो हैं वो स्कूल्स को ओपन कर सकते हैं, फंड्स, स्कॉलरशिप एग्ज़ाम्स भी होते हैं ताकि जो चिल्ड्रन हैं हर क्लासेस के उनको बेनिफिट मिल सके एजुकेशन का। लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो स्टेट की ही होती है, और ये स्टेट ही होती है जो कि नेसेसरी स्टेप्स लेती है राइट टू एजुकेशन को फुलफिल करने के लिए। इसलिए जो राइट्स हैं वो स्टेट की ऑब्लिगेशन होती है, स्टेट को पूरे करने होते हैं। एंड हर एक राइट जो है वो इंडिकेट करता है, हर एक राइट जो है वो स्टेट को इंडिकेट करता है कि किस तरीके से उसे काम करना है, किस पर्पस के लिए काम करना है, ठीक है। एंड फॉर इंस्टेंस माई राइट टू लाइफ, अगर एग्जाम्पल है यहाँ पर कि अगर जो राइट टू लाइफ है ऑब्लिजेस द स्टेट टू मेक लॉज। अब राइट टू लाइफ हमारे पास है तो हम स्टेट को बोल सकते हैं कि वो ऐसे लॉज बनाए जो कि हमें इंजरी से प्रोटेक्ट करे, ठीक है, दूसरों के द्वारा जो इंजरी दी जा रही है उससे प्रोटेक्ट करे। एंड इट के ये हम जो है हमारे पास ये राइट टू लाइफ है तो हम स्टेट को ये भी बोल सकते हैं कि जिसने हार्म किया है उसको भी, जिसने दूसरे को हार्म किया उसको भी पनिश किया जाए। अगर जो सोसाइटी है उसको ये लगता है कि जो राइट टू लाइफ है उसका मतलब है राइट टू अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है, इट एक्सपेक्ट द स्टेट टू परस्यू पॉलिसीज एंड दैट प्रोवाइड फॉर क्लीन एनवायरनमेंट। अगर जो सोसाइटी है उसको लगता है कि राइट टू लाइफ का मतलब है कि एक गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो जो सोसाइटी है वो स्टेट से ये भी एक्सपेक्ट करती है कि वो पॉलिसीज लेकर आए जो कि क्लीन एनवायरनमेंट बना सके, ठीक है, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट बना सके विद अदर कंडीशंस, और थोड़ी सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे जो कि एक हेल्दी लाइफ जीने में इम्पॉर्टेंट है। In other words, my right here places certain obligations upon the state to act in a certain way। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारा राइट है वो स्टेट को ऑब्लिगेट करता है, यानी कि स्टेट को ये करने के लिए कहता है जो कि हमारा राइट है उसके लिए कुछ करने के लिए स्टेट को हम कह सकते हैं। राइट नॉट ओनली इंडिकेट व्हाट द स्टेट मस्ट डू, दे ऑल्सो सजेस्ट व्हाट द स्टेट मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग।
अब जो राइट है वो स्टेट को सिर्फ ये नहीं बताते कि आपको ये करना है, साथ ही साथ अगर जो स्टेट है अगर वो राइट का वायलेशन कर रही है तो उसको ये करने से रोकते भी हैं राइट्स। माई राइट टू लिबर्टी एज अ पर्सन सजेस्ट दैट स्टेट कैन नॉट सिंपली अरेस्ट मी। अब हमारे पास क्या है, राइट टू लिबर्टी है, तो राइट टू लिबर्टी के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि जो स्टेट है, जो भी पुलिस वगैरह है, वो हमें ऐसे ही अरेस्ट नहीं कर सकती उसकी मर्जी से। इफ़ इट विशेस टू पुट मी बिहाइंड बार्स, अगर वो हमें जेल के अंदर रखना चाहते हैं तो उन्हें बताना पड़ेगा कि किस लिए हमें अरेस्ट किया गया है। इसे रीजंस देने पड़ेंगे कि क्यों जो लिबर्टी है उसको कर्टेल किया गया है बिफोर अ जुडिशियल कोर्ट। ठीक है, एंड दिस इज वाई द पुलिस आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन अरेस्ट वारंट। इसलिए जो पुलिस है उनको अरेस्ट वारंट लाना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि वी हैव राइट टू लिबर्टी, हमारे पास राइट टू लिबर्टी है, और हमारे पास राइट टू लिबर्टी है तो हम ये भी पूछ सकते हैं कि किस बिहाफ पर वो हमें अरेस्ट कर रहे हैं, तो इसलिए पुलिस को अरेस्ट वारंट लाना पड़ता है। एंड माई राइट्स दस प्लेस सर्टेन कॉन्स्टेंट अपॉन द स्टेट एक्शन, और हमारे जो राइट्स हैं उस राइट्स की वजह से हम स्टेट पर कुछ कॉन्स्टेंट्स, कुछ रुकावटें भी लगा सकते हैं इफ़ द स्टेट इज डूइंग रॉन्ग। टू पुट इट इन अनदर वे, हमारे जो राइट्स हैं वो इंश्योर करते हैं कि जो स्टेट की अथॉरिटी है, ठीक है, मतलब स्टेट की जो अथॉरिटी है, स्टेट की जो पावर है वो यूज़ की जानी चाहिए, लेकिन इसमें किसी भी इंडिविजुअल की जो लाइफ है और जो लिबर्टी है उसको वायोलेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, स्टेट अपनी अथॉरिटी को यूज़ करे लेकिन विदाउट वायोलेटिंग द सैंक्टिटी ऑफ इंडिविजुअल लाइफ एंड लिबर्टी। स्टेट में बी sovereign authority. The law it makes may be enforced with force, but the sovereign state exists not for its own sake, but for the sake of the individual. स्टेट जो है वो सोवन हो सकती है एंड इसके जो लॉज हैं, जो भी ये लॉज बनाती है वो फोर्स भी कर सकती है लोगों को ये लॉज को फॉलो करने के लिए, लेकिन जो सोवन स्टेट है वो खुद के लिए एग्जिस्ट नहीं करती। सोवन स्टेट जो है खुद के लिए काम नहीं करती बल्कि इंडिविजुअल के लिए काम करती है, लोगों के लिए काम करती है। इसलिए यहाँ पर लोग ज़्यादा मैटर करते हैं, उनकी वेलबींग ज़्यादा मैटर करती है, जो कि गवर्नमेंट जो पावर में है, जो करंट गवर्नमेंट है वही कर सकती है। ठीक है, कुछ पॉलिसी वगैरह लाकर। रूलर्स आर अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शन एंड मस्ट नॉट फॉरगेट द लॉ एग्जिस्ट टू एंश्योर द गुड ऑफ द पीपल। जो रूलर्स होते हैं वो अकाउंटेबल होते हैं उनके एक्शंस के लिए, लेकिन उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि जो लॉ वो बना रहे हैं, जो भी लॉ वो बना रहे हैं वो लोगों के हित के लिए हो, ठीक है, उनके बुरे के लिए ना हो। ये हमारा जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम काइंड्स ऑफ राइट्स करेंगे। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।